आज का जो क्लास है बच्चों, आज का क्लास है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्लास। आज का क्लास जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास आप मान के चलिए। इस क्लास में हम लोग बहुत से चीज़ को ऐसे जानने वाले हैं जो हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इस क्लास को अच्छे से समझिए, ये एकदम एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बना के चलेगा आगे के लिए। देखिए, सवाल लेते हैं। सबसे पहले एक सवाल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल लिखिए, find the molecular mass of the following. Find the molecular mass of, रोमान वन लिखे NaOH और रोमान 2 लिखे H2SO4। इनका हमें मोलिकुलर मास, आज हम पहले जो सीखने वाले हैं वो हम ये सीखने वाले हैं कि मोलिकुलर मास निकाले कैसे। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ NaOH एंड H2SO4। मोलिकुलर मास हम निकाले कैसे आज हम सीखने वाले हैं, सीखते हैं। आइए, सबसे पहले नंबर 1 देखिए, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। मोलिकुलर मास ऑफ NaOH निकालते हैं इसका मोलिकुलर मास। देखिए, हम किसका मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं? हम मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं NaOH का। आराम से निकालिए मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। निकालिए जरा मोलिकुलर मास ऑफ NaOH क्या होगा। मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, इसमें फर्स्ट कंपाउंड क्या है? देखिए, सोडियम, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन। यहाँ में 3 चीज़ें, एक है सोडियम, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। आराम से देखिए, एक है सोडियम, एक है ऑक्सीजन और एक है हमारे हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, तीनों का मोलिकुलर मास हम ऐड करेंगे, मास नंबर हम ऐड करेंगे। हम सीख के आए थे, मैंने आपको सिखाया था सोडियम का मोलिकुलर मास कितना होता है। सोडियम का मोलिकुलर मास होता है 23। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होगा? 16। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 1 ग्राम। फिर आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर निकल के आएगा 40 ग्राम। इसको अच्छे से समझिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आपको मोलिकुलर मास किसका निकालना है? मोलिकुलर मास NaOH का निकालना है। तो सोडियम का मोलिकुलर मास कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। मैंने लिख लिया। फिर मैंने सबके मोलिकुलर मास को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हुआ 40 ग्राम। छापिए इसको, कॉपी में लिखिए, जल्दी से इसको कॉपी में लिख लेना इसको। चलिए, H2SO4 का मोलिकुलर मास निकालते हैं। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो लिखिए इसको ज़रा 2 × 1। ठीक है, सल्फर का मोलिकुलर मास कितना होता है? 32, तो लिखिए 32। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो 4 × 60। ये आपके सामने आएगा 2, ये आपके सामने देगा 32, ये आपके सामने 64। टोटल ऐड करेंगे तो आपका 98 आएगा ग्राम। ये आपका है H2SO4 के मोलिकुलर मास। तो अगर आपने मोलिकुलर मास निकलना सीख लिया कि मोलिकुलर मास कैसे होता है, मोलिकुलर मास आपको कैसे निकालना होता है, तो आगे आपको मैं अच्छा, अब आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आएगा सामने निकाल के। देखिए, इलेक्ट्रॉन एंड शेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत क्या ना हो। इलेक्ट्रॉन एंड शेल, ताकि आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक भी समझ में आ जाए। आप भी हर एक चीज़ को अच्छे से समझिए, प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स और शेल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कैसे लिख पाऊंगा इसका? 2 8। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जैसे हम लोग कहाँ पे रहते हैं, देखिए ज़रा, हम लोग घर पे रहते हैं ना, वी लिव इन ए हाउस। सिमिलरली सोडियम के पास जो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी तो कहीं पे रहेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं, वो लोग रहते हैं शेल पे। वो लोग कहाँ पे रहते हैं, शेल पे। अब देखिए आपका भी क्या होता है, एक बेंच में आप लोग कितने लोग बैठ सकते हो, एक बेंच में आप लोग 2 लोग या 3 लोग ही मैक्सिमम बैठ सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं बैठ सकते हो ना। ऐसे ही हर एक शेल का एक लिमिटेशंस होता है कि इसमें बस इतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होगा। तो जैसे हमारा फर्स्ट शेल होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैठते हैं 2। सिमिलरली हमारे जो सेकेंड शेल होते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन्स होता है 8। जो हमारे थर्ड शेल बनते हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन्स बनता है, ये हो गया 2 8, फिर हमारा आता है 8, और फिर हमारा आएगा 18, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये कैसे बना, इलेक्ट्रॉन्स, इसका एक जनरल मतलब ट्रेंड है कि फर्स्ट शेल में हमको इलेक्ट्रॉन्स 2 ही बिठाना है, सेकेंड शेल में हमें इलेक्ट्रॉन्स 8 ही बिठाना है, ठीक है। थर्ड शेल में हमें इलेक्ट्रॉन्स बिठाना है 18 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, 2 सेकेंड शेल में 18, फिर थर्ड शेल में 18। उसको कैसे निकालते हैं, इसको एक फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। ये फॉर्मूला है 2n²। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। तो हम लोग फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं ना, तो 2 × 1², देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 2। हम लोग सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं ना, 2 × 2², 4 × 2 = 8। हम लोग थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, 3 × 3², 2 × 3², क्योंकि 2n², 3² 9, 9 × 2 = 18। सिमिलरली आप फोर्थ में निकालिए, तो फोर्थ में आपके सामने वैल्यू आएगा 32। तो हम लोग इस मेथड से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सीखते हैं। ओके, तो सोडियम के पास देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स था, 11 इलेक्ट्रॉन्स था। तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें बिठाना है। तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठेगा, 2, मैंने बिठा दिया 2। सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठेगा, 8, तो मैंने बिठाया 8। और थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठेगा, 1, तो मैंने बिठा दिया 1। ओके, अब अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना और 2-3 का सिखाता हूँ। मैग्नीशियम का मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना, और फिर मैं क्लोरीन का भी सिखा देता हूँ। देखिए मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 12। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन बिठाना है। पहले में कितना बैठ सकता है, 2, तो मैंने पहले कितना बिठा दिया, 2। इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठेगा, 8, तो मैंने बिठा दिया 8। इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठेगा, इसके बाद बैठेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जगह है 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठने के लिए, बट 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठ पाएगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठ पाएगा। फिर आते हैं क्लोरीन में। क्लोरीन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, मैक्सिमम 17 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं क्लोरीन में, ठीक है ना। तो कैसे बिठाएंगे, पहले में 2, फिर 8, फिर 7, ये है मैक्सिमम। ऐसे करके हमें क्या लिखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हर एक में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ज़रा देखिए, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं इस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है 1। इस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2। इस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, इस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 7। इनको लिखिए ज़रा, अच्छे से लिखिए इनको। ओके, ठीक है।
अभी एक रूल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा रूल्स है, जो रूल्स हमें जानना भी क्या ज़रूरत है। और ये रूल्स क्या है? ये रूल्स है ऑक्टेट रूल। ये रूल्स हमसे क्या कहता है? ये रूल्स हमसे ये कहता है, द एलिमेंट rather atom is said to be stable if it has 8 electrons in the outermost shell. The element or atom is stable if it has 8 electrons in the outermost shell. ठीक है, अगर उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो हम उसको क्या बोल पाएंगे? स्टेबल बोल पाएंगे। ओके, देखते हैं अभी ये सिलसिला क्या है, स्टेबल है कि नहीं है, देख लेते हैं। हम इसको क्या बोल पाएंगे? हम इसको बोल पाएंगे कि ये स्टेबल है। ओके, अभी इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं या लिखने की कोशिश करूं इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। ठीक है, 281 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो सोडियम का तो लिखा, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आप कहेंगे 1 है। अब देखिए, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 है, क्या वो स्टेबल है? सो इट इज़ नॉट स्टेबल। क्यों स्टेबल नहीं है वो? क्योंकि हमें ऑक्टेट रूल्स ये कहता है कि एन एलिमेंट और एटम इज स्टेबल इफ इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बट इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये स्टेबल नहीं है। तो फिर हम पकड़ते हैं एक एग्जाम्पल आर्गोन के। इसके एटॉमिक नंबर्स होते हैं 18। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में कितने प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो क्या ये स्टेबल है? हाँ, ये स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये ऑक्टेट रूल्स को मानते थे, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल्स को मान रहे थे। ओके, समझ में आया? ओके, फिर ये जो हमारा ऑक्टेट रूल्स है ना, ऑक्टेट रूल्स में कुछ होता है एक्सेप्शंस। ये हमारे ऑक्टेट रूल में कुछ एक्सेप्शंस है। ये हमारे ऑक्टेट रूल्स में कुछ एक्सेप्शंस है। और एक्सेप्शंस कौन बनाता है? एक्सेप्शंस बनाते हैं हमारे ऑक्टेट रूल्स के हीलियम। ये हीलियम हमारे ऑक्टेट रूल्स में एक्सेप्शंस बनाता है। अब ये हीलियम कैसे एक्सेप्शंस बनाता है? देखिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखिए पहले। एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, 2 है। अब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट ये ऑक्टेट रूल्स, इसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट फिर भी ये स्टेबल है। वो क्या? तो इट इज स्टेबल
तो ये ऑक्टेट रूल के क्या हो गए, एक्सेप्शंस हो गए। तो इट इज स्टेबल बाय हैविंग 2 electrons in the outermost shell, in the outermost shell. Okay. सवाल करें अभी एक सवाल है जो आप लोग करके मुझे बताओगे। लिखिए जरा, फाइंड द outermost electron in सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन। इन पांचों का आप लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालिए और बताइए।